एक ज़माने की बात है, एक छोटे से गांव में एक नेक दिल ताजिर रहता था। वो बहुत मेहनती और रहमदिल इंसान था। उसके पास एक ऊँट था जिसे वो अपने बेटे की तरह चाहता था। वो ऊँट उसका बोझ उठाता, लंबे सफ़र तय करता और हर हाल में वफादारी से अपने मालिक का साथ देता। ताजिर हमेशा ऊँट का ख्याल रखता, उसे वक्त पर खाना और पानी देता और कभी उस पर जुल्म नहीं करता। दोनों के दरमियान एक गहरी मोहब्बत और एतमाद का रिश्ता था। लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने ऊँट की वफादारी और समझदारी दोनों को आजमा दिया। रेगिस्तान का सफर। एक रोज ताजिर अपने ऊँट के साथ सामान से लदा काफिला लेकर दूसरे शहर की तरफ जा रहा था। रास्ता लंबा था, सूरज आग की तरह दहक रहा था और रेत के टीले आंखों को चमका रहे थे। ताजिर ने ऊँट के गले पर हाथ फेरा और मोहब्बत से कहा, मेरे प्यारे दोस्त, थोड़ा सब्र कर लो, शहर करीब ही है। वहां पहुंचकर तुम्हें ठंडा पानी और आराम जरूर मिलेगा। ऊँट ने जैसे समझ लिया, वो खामोशी से चलता रहा। पसीने के कतरों के साथ उसके कदम रेत में गहरे होते गए, मगर वो हार नहीं माना। रात का क़याम। रात के वक्त काफिला एक नखलिस्तान के करीब रुका। वहां खजूर के चंद दरख्त और एक छोटा सा चश्मा था। ताजिर ने ऊँट का सामान उतारा, उसे घास खाने दी और खुद आग के पास बैठकर खाना खाने लगा। उसने ऊँट के सर पर हाथ रखा और बोला, तुम मेरी कमाई का सहारा हो, तुम्हारे बगैर मैं कुछ भी नहीं। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। ऊँट ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से ताजिर की तरफ देखा, जैसे वो उसकी बात समझ गया हो। लालची हमसाया। ताजिर के काफले में एक और शख्स भी था, एक लालची ताजिर। वो हमेशा दूसरों का माल हथियाने के मौका ढूंढता रहता था। जब उसने देखा कि ताजिर का ऊँट मजबूत और खूबसूरत है, तो उसके दिल में लालच आ गया। अगली सुबह जब सब सो रहे थे, उसने ताजिर के ऊँट के करीब जाकर आहिस्ता से कहा, कैसा अच्छा ऊँट है, अगर ये मेरा होता तो मैं सारा मुल्क घुमाता। काश मैं इसका मालिक होता। ऊँट ने उसकी बात सुनी, मगर कुछ ना बोला। आजमाइश। कुछ दिन बाद जब वो काफिला वापस आ रहा था, रास्ते में आंधी आ गई। हर तरफ धूल ही धूल थी। ताजिर गिर गया और बेहोश हो गया। लालची ताजिर दौड़ा आया और बोला, अब ये ऊँट मेरा हुआ, मालिक तो शायद जिंदा भी ना रहे। उसने ऊँट की रस्सी पकड़ी और चलने लगा, मगर ऊँट रुक गया। वो जिद करके एक कदम भी आगे ना बढ़ा। लालची आदमी चीखा, चल बदतमीज जानवर, मैं कहता हूं आगे चल। मगर ऊँट ने अपनी गर्दन पीछे मोड़ी और अपने बेहोश मालिक की तरफ देखा, फिर आहिस्ता से बैठ गया और हिलने से इनकार कर दिया। वफादारी का सबूत। जब आंधी थमी तो ऊँट ने अपनी नाक से ताजिर के चेहरे को छुआ। ताजिर ने आंखें खोली। ऊँट खुशी से हिनहिनाया और आहिस्ता आहिस्ता उठ गया। ताजिर ने उसे गले लगाया और बोला, मेरा सच्चा दोस्त, तुमने मुझे मरने से बचा लिया। जब वो दोनों काफिले में वापस आए तो लालची ताजिर शर्मिंदा हो गया। सब ने देखा कि ऊँट ने अपने मालिक को नहीं छोड़ा, चाहे हालात कितने ही सख्त क्यों ना हों। वापसी और सबक। घर पहुंचकर ताजिर ने ऊँट के लिए खूबसूरत जगह बनाई, बेहतरीन चारा दिया और सबको कहानी सुनाई। लोग हैरान थे कि एक जानवर में इतनी वफादारी और समझदारी हो सकती है। ताजिर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सिर्फ जानवर नहीं, मेरे मेहनत का साथी और मेरा दोस्त है। ऊँट खामोश खड़ा था, मगर उसकी आंखों में एक सुकून था, जैसे वो जानता हो कि उसने अपनी वफादारी का हक अदा कर दिया है। अखलाकी सबक। वफादारी इंसान और जानवर दोनों की सबसे खूबसूरत सिफ्त है। एहसानमंदी कभी ज़ाया नहीं जाती। जो दूसरों का भला करता है, उसे हमेशा नेकी का बदला मिलता है। लालच इंसान को अंधा कर देता है, मगर सच्चाई हमेशा रोशन रहती है। मोहब्बत और एतमाद से ही रिश्ते मजबूत बनते हैं, चाहे वो इंसान का हो या जानवर का। नतीजा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जो शख्स अपने साथियों, चाहे वो इंसान हो या जानवर, से मोहब्बत और खैर ख्वाही से पेश आता है, वो कभी अकेला नहीं रहता। वफादारी, ईमानदारी और एहसान का सिला हमेशा भलाई की सूरत में मिलता है।